मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके आया हूँ और जिस तरह से इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का सीरीज हमारे बीच चल रहा है, उसी का अगला क्वेश्चन है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सब एग्जामिनेशन में आता ही है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज क्यू, फाइंड इट्स 10th टर्म। तब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, अब देखिए, थोड़ा ध्यान देखिए। कुछ नहीं है, बहुत इजी और आईना की तरह साफ क्वेश्चन है। अब फर्स्ट टर्म किसको बोला जाता है? ए को। तो ए यहाँ पी दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस किसको बोला जाता है? डी को। तो डी दिया हुआ है क्यू। तो ए और डी दिया हुआ है और 10th टर्म निकालना है, यानी एन दिया हुआ है 10। तो ए एन यानी ए 10 निकालना है। अब गौर कीजिए, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह फार्मूला है, फार्मूला एकदम याद रखना है। अब ए के जगह क्या लिखना होगा? पी, अब प्लस एन माइनस 1। एन के जगह कितना है? 10 है, यहाँ लिखना होगा 10, अब माइनस 1, और डी के जगह कितना है? क्यू, तो यहाँ क्यू लिखना है। तो अब यहाँ क्या होगा? पी, अब प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9, और क्यू, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी 10th टर्म जो है लास्ट में लिख देना होगा, देयरफॉर 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज इक्वल टू कितना? पी प्लस 9Q, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी 2p प्लस 113 5p माइनस 3 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा? अब देखिए, अब यह 2p प्लस 113 और 5p माइनस 3 यहाँ लिखना होगा। सिंस 2p प्लस 113 एंड 5p minus 3 are 3 consecutive terms of an AP, therefore, अब गौर कीजिए, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 जितना होगा उतना ही A3 माइनस A2 भी होगा। तो कॉमन डिफरेंस दोनों केस में सेम होता है, जैसे A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तब यहाँ क्या होगा? देयरफॉर 13 माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू, अब A3 माइनस A2 यानी 5p माइनस 3 माइनस 13। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब दिस इम्प्लाइज, यहाँ क्या होगा? 13, अब माइनस के बाद जब ब्रैकेट ओपन होगा साइन चेंज होगा, यानी 2p माइनस 1, या माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। अब यहाँ क्या है? 5p, अब माइनस 3, अब माइनस 13। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तब 13 अब प्लस 1 कितना होगा? सॉरी, 13 माइनस 1 कितना होगा? 12। अब माइनस 2p इज इक्वल टू 5p, अब माइनस 13 माइनस 3 कितना होगा? माइनस 16। अब यहाँ क्या होगा? माइनस 2p, अब माइनस 5p, ये 5p इधर आके माइनस 5p हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 16, और यहाँ हो जाएगा माइनस 12, यानी कितना होगा? माइनस 7p इज इक्वल टू माइनस 28। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो p इज इक्वल टू कितना होगा? 28/7, तो 7 4 जा 28, यानी क्या होगा? देयरफॉर p इज इक्वल टू 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इफ 4/5 A2 are 3 consecutive terms of an AP, then find the value of A। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मतलब लास्ट क्वेश्चन जो मैं बताया था, बस डिटो उसी टाइप का है। अब यहाँ लिखना होगा, सिंस 4/5 A and 2 are 3 consecutive terms कंजिक्यूटिव टर्म्स क्या होता है इसको भी मैं
समझा देता हूँ। ऑफ एन ए पी अब कंजिक्यूटिव टर्म होता है, जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 होता है, जैसे 59 के बाद 60, 60 के बाद 61। तो लगातार जो हो गया, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी 79, 80, 81 इस टाइप का। तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम होगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो a माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 माइनस a। अब गौर कीजिए, अब a तो यहाँ है, अब माइनस a इधर आके क्या होगा, प्लस a, और 2 अब माइनस 4/5 इधर आके क्या होगा, प्लस 4/5। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या होगा, a प्लस a 2a इज इक्वल टू, यहाँ 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 2 जा 10, अब प्लस 4, यानी कितना होगा, 2a इज इक्वल टू 14/5। तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 14/5 अब बाई 2, यानी 2 7 जा 14, ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर क्या होगा, a इज इक्वल टू 7/5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि इफ 1/x + 2, 1/x + 3, 1/x + 5 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आज जितना भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ सब सेम टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आता है हर वैरायटी का। MCQ में भी आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आएगा, या हो सकता है जो इस दोनों को छोड़ के तीसरा ग्रुप जो होता है उसमें भी आ सकता है। इसलिए इस सब को ध्यान से देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स का मैं बताने जा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, इस पर सब पर अलग अलग ढंग से इसको देखिएगा, चूँकि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, और यह भी उसी टाइप से है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रैक्शन में है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो वही लिखना होगा जिसिंस सॉल्यूशन में, जिसिंस 1/x + 2, 1/x + 3, 1/x + 5 आर इन AP, देयरफॉर वही चीज जो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो 1/x + 3 माइनस 1/x + 2 इज इक्वल टू, अब a3 माइनस a2, यानी a2 माइनस a1 दिया हो गया, अब a3 माइनस a2 लिखना है, यानी 1/x + 5 माइनस 1/x + 3। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस फ्रैक्शन का चीज़ है, इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है जिसको कैसे करना है। अब देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन में क्या होता है, एलसीएम लिया जाता है, तो x + 3 और x + 2, या इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें x + 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो x + 3 कैंसिल हो गया, x + 2 बचा, और x + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2, फिर माइनस इसमें x + 2 से डिवाइड करते हैं, ये दोनों कैंसिल होगा, x + 3 बचेगा, और x + 3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो x + 3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आगे आइए, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा, x + 5, x + 3, ठीक है। अब इसमें x + 5 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल होगा, x + 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x + 3 होगा, माइनस x + 3 कैंसिल, तो x + 5 को 1 से कर देंगे, क्या होगा, x + 5। इसमें जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से ब्रेन कंसंट्रेट करके, कारण ये छोटा सा भी माइनस प्लस का मिस्टेक होगा तो भारी कीमत आप लोगों को चुकानी पड़ सकती है। अब देखिए, तो x + 2 अब माइनस x और -3, क्यों, क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज होगा, या माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। नीचे क्या है, x + 3, और यहाँ क्या है, x + 2, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ फिर क्या होगा, x + 3 माइनस x और -5, और नीचे क्या होगा, x + 5 इंटू x + 3। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ क्या है, x और x पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, -1, क्योंकि 2 में से 3 माइनस कर रहे हैं,
तो -1 हो जाएगा, और नीचे x+3 और यहाँ हो जाएगा x+2। आगे देखिए इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, यहाँ भी x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 - 5 कितना होगा, -2, अब बाई x+5 इंटू x+3। अब देखिए इक्वेशन का रूल है, क्या रूल है, जो डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाता है, यानी x+3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ आ जाइए, अब क्या बचा, यहाँ बच गया -1 और नीचे क्या है x+2 इज इक्वल टू यहाँ -2 बाई कितना है x+5। अब देखिए इक्वेशन का यह भी रूल है कि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में साइन सेम रहे तो वो कैंसिल हो जाता है, वो भी खास करके नेगेटिव साइन। तब ये कैंसिल हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, अब +2 2 जा 4, और x+5 को 1 से करेंगे तो x+5, यानी 2x हो गया, और x इधर आके -x हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया -4, तो 2x - x हो गया इज इक्वल टू 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।